हेलो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करते बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं लाया हूँ क्लास 12 का चैप्टर 5 रोज हिंदी का आगे जी द्वारा लिखा है कहानी है। आगे जी के पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरालाल बासिया। तो आगे जी के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव निकलने वाले सभी इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। और आप सब चैनल में अंत तक बने रहेगा इस वीडियो में, ठीक है ना दोस्तों। चलिए सबसे पहले पहला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कि रोज कहानी की नायिका कौन है। रोज कहानी का नायिका कौन है? तो दोस्तों जब मालती है, क्या है? मालती है, ठीक ना। ऑप्शन में क्या होगा? ए मारना, ठीक है। दूसरा नंबर को देख लेते हैं दोस्तों, क्या कर रहा है कि गैगरी क्या है। सॉरी दोस्तों, चलिए बताइए कि गैगरी क्या है। क्या गांव है, पौधा है, जानवर या बीमारी है? गैगरी एक प्रकार का क्या है दोस्तों? तो बीमारी होती है ना, बीमारी होता है, ठीक ना। गैगरी क्या है? तो एक प्रकार की बीमारी होता है। गैगरी किनके द्वारा लिखा गया था? अगेज द्वारा। क्या है? अगेज जी के द्वारा लिखा गया, ठीक ना। ऑप्शन क्या मानना है? ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए तीसरा नंबर दोस्तों है, क्या कर रहा है? चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, तीसरा, निम्न में से किस कहानी का गैगरी का उल्लेख है? बताइए, निम्न में से किस कहानी में गैगरी का उल्लेख है? तो रोज कहानी में क्या है? रोज कहानी में यह कहानी का उल्लेख दिया गया था। चौथा नंबर क्या कर रहा है? ध्यान दीजिएगा, चौथा नंबर पर कर के बचपन से खेलने के लिए सचिंद्रानंद हीरानंद बासिया, यानी कि आगे जी का पूरा नाम क्या है? सचिंद्रानंद हीरानंद बासिया, ठीक ना। ने कौन सा नाटक लिखा था? जो बचपन में खेलने के लिए आगे जी ने कौन सा नाटक लिखा था दोस्तों? तो यह इंद्र सावन, क्या है? इंद्र सावन नामक खेलने के लिए लिखे, ठीक ना। ऑप्शन क्या बना है? सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर की ओर देखते हैं, क्या दोस्तों कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा पांचवा नंबर क्वेश्चन पर, और सब वीडियो में अंत तक पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा इस वीडियो में। करें पांचवा नंबर की मालती क्या है दोस्तों? कि मालती की किस कहानी की पात्र है? क्या बता सकते हैं दोस्तों कि मालती किस कहानी के पात्र हैं? तो दोस्तों मालती है सिपाही तिरछी, क्या है दोस्तों? तो मालती किस कहानी के पात्र है? तो ये तिरछी कहानी का, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा, तिरछी कहानी के लिए। छठा नंबर है, छठा नंबर के आंसर बताइए दोस्तों। कह रहा है कि अगे क्या है? अगे ने पिता का नाम है, अगे जी की पिता का नाम है, अगे जी के पिता का नाम क्या है? डाव, यानी कि डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, दोस्तों ठीक ना। डॉक्टर हीरानंद शास्त्री किनका है? तो अगे जी के पिता का नाम है। ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। चलिए आप देखते हैं सातवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सप्ताह क्या? तार सप्ताह के संपादन कौन थे? तार सप्ताह के संपादन थे दोस्तों, तो आगे जी ने क्या है? आगे जी ने लिखे थे, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। आठवां नंबर की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि निम्न में से किस कहानी में गैगरी का उल्लेख? देखिए फिर से क्वेश्चन कर रहा है गैगरी को लेके, तो सीधे क्या मानना? तो रोज कहानी में उल्लेख था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या मानना है? बी मारना है। चलिए अब कह रहा है नौवां नंबर क्वेश्चन है। चलिए नौवां नंबर है दोस्तों, क्या कर रहा है कि रोज शीर्षक कहानी के लेखक हैं। चलिए रोज कहानी शीर्षक कहानी के लेखक हैं दोस्तों, क्या आगे जी क्या है? आगे जी ने है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या कर रहा है? दसवां नंबर है, देखिए ध्यान दीजिए, 10वां नंबर क्वेश्चन पर दोस्तों, कि रोज शीर्षक कहानी की मालती मिट्टी की बर्तन गर्म पानी में क्यों धो रही थी? जो रोज कहानी के लेखक शीर्षक में ये मालती है दोस्तों, वो बर्तन से यानी कि गर्म पानी से क्या धो रहे थे? या खाना रखने के लिए मांग रहे थे दोस्तों, या खाना बनाने के लिए, या पानी रखने के लिए, दही जमाने के लिए? तो दोस्तों क्या क्या तो दोस्तों पानी रखने के लिए नहीं, ये दही जमाने, क्या है? दही जमाने के लिए, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 11 नंबर पर ध्यान देना दोस्तों, कह रहा है 11 नंबर कि किस रचना में पंक्तियां हैं, ठीक है। किस रचना में पंक्तियां है कि नारी सोपतन है, नारी सुगंध है, नारी पुरुष की वाह झूलनी झूलती हुई झूही माला है, क्या माला, ठीक है। ये किस कहानी में लिखा गया दोस्तों? तो अगे जो द्वारा, क्या अगे द्वारा लिखा गया कहानी था, ठीक ना। ऑप्शन क्या मानना है? बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए 12 नंबर की ओर बढ़ते हैं, क्या है 12 नंबर कि अगे जी ने 3 संपादकों की काव्य संकल्प में क्या किया था? अगे ने 3 सप्तकों की काव्य संकल्प में क्या किया था दोस्तों? ये संपादन किए थे, ठीक ना। ये संपादन किए थे, ठीक है। ऑप्शन में क्या बना? सी होगा। चलिए 13 नंबर की मालती के पति का क्या नाम था? बताइए कि मालती के पति का नाम था, क्या डॉक्टर था, या वकील था, प्रधानी या अभियंता? जो डॉक्टर का क्या है दोस्तों? मालती के पति का नाम क्या है? तो डॉक्टर थे, ठीक है। मालती मालती के पति क्या थे? तो एक प्रकार के डॉक्टर थे, जो 1 बजे जाते, सॉरी 11 बजे जाते थे, 10 बजे ला, और 1 बजे घर आ जाते थे, फिर जाते हैं रात का नहीं, यानी कि ये टाइम क्या 1 बज गया, 3 बज गया, क्या है? मालती के लिए मनुष्य घड़ी कहा जाता है, ये लेखक परिचय में पढ़ेगा ना। तो मालती के लिए क्या ना, यानी कि घड़ी क्या है? मनुष्य कहते हैं, ठीक ना। 14 नंबर पर देखते हैं, ध्यान दीजिएगा 14 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए कह रहा है कि मालती महेश्वर की संतान क्या नाम था? जो दोस्तों मालती का महेश्वर, यानी कि मालती महेश्वर की संतान, मालती के पति कौन है दोस्तों? तो महेश्वर थे, और इनके संतान यानी कि बेटे का नाम था, तो इनके बेटे का नाम तो क्या था? तो टीटी था, ठीक ना। इसके बेटे का नाम था टीटी। 15 नंबर की ओर बढ़ते हैं, कह रहा है दोस्तों कगेय जी का जन्म हुआ था। चलिए बताइए कि अगेय जी का जन्म हुआ था तो 7 मार्च 1911, क्या दोस्तों? तो अगेय जी का जन्म हुआ तो 7 मार्च 1911 में हुआ था, 1911 में, ठीक ना।
चलिए 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कि कह रहा है कि अगेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। चलिए बताइए कि अगेय जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था। तो यह कितनों नावों में कितनी बार, क्या है दोस्तों, कितने नावों में कितनी बार द्वारा लिखा गया था, ठीक ना। ये किनके द्वारा लिखा गया था, अगेय जी द्वारा लिखा गया था ये पंक्ति। चलिए 17 नंबर है क्वेश्चन। देखिए जो 17 नंबर क्वेश्चन कि अगेय ने, क्या दोस्तों, अगेय ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किया था। चलिए अगेय ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका का संपादन किए थे दोस्तों। चलिए बताइए कि हस्तलिखित संपादन किया था दोस्तों आनंद बधु, क्या है, आनंद बधु द्वारा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ये होगा। 18 नंबर पर है कि अगेय ने किस बात के संबंधित थे, क्या है, अगेय जी ने है कि किस बात के संबंधित थे दोस्तों। अगेय जी ने किस बात के है, छायावाद को, क्या है, यह छायावाद को कभी कहा था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर माना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये होगा करेक्ट आंसर। चलो 19 नंबर है दोस्तों, कर रहा है कि इनमें से अगेय जी की नाटक कौन है। इनमें से नाटक कौन है दोस्तों अगेय द्वारा, क्या वो करबला होगा दोस्तों, या बकरी होगा, उत्तर प्रियदर्शी या सिपाही की माँ होगा। और इनमें से किसका अगेय जी की है दोस्तों, तो उत्तर प्रियदर्शी, क्या है, उत्तर प्रियदर्शी जो क्या अगेय जी की नाटक है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ये होगा जाएगा करेक्ट आंसर। 20 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए 20 नंबर की अगेय ने पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। जो अगेय जी की है दोस्तों पहली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो यह सेवा में, ठीक ना, यह सेवा में पहली कविता इनका प्रकाशित हुई थी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। 21 नंबर है। चलिए सब लोग अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। कह रहा है कि रोज कहानी में अतिथि बनकर आता है, क्या है, रोज कहानी में अतिथि बनकर आते हैं। तो मालती के दूर रिश्ते के भाई, क्या है, मालती के दूर रिश्ते के भाई बनकर आते, ठीक ना। ऑप्शन नंबर क्या है, बी होगा। चलिए 22 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 22 नंबर क्वेश्चन कि नदी के द्वीप किसकी रचना है। नदी के द्वीप किनकी रचना है दोस्तों, तो यह अगेय जी की रचना है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ये होगा। 23 नंबर है कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगेय जी कौन सा पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अगेय जी कौन सा पुरस्कार मिला था। क्या राजेंद्र पुरस्कार या भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार या पद्मश्री अर्जुन पुरस्कार। तो देखिए अजय की जी का पुरस्कार मिला था तो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए 24 नंबर है, कह रहा है 24 नंबर के आंसर देखते हैं दोस्तों। कह रहा है थोड़ा सा नहीं रुक रहा, चल बोलिए। चल देखिए 24 नंबर कि कौन सी रचना अगेय जी की नहीं है, क्या दोस्तों, कि कौन सी रचना है कि अगेय जी की नहीं होती है। आपने अपने अजनबी दोस्तों ये ऑप्शन बी में देते हैं अग्नदूत, या ऑप्शन सी में देते हैं एक बूंद की सहज मछली या तिरछी। अगेय जी की नहीं है दोस्तों, कौन सी रचना अगेय जी की नहीं है, क्या दोस्तों, अगेय जी की नहीं है, ठीक ना। ये तिरछी है, क्या दोस्तों, तिरछी है, तो अगेय जी के द्वारा नहीं लिखा गया, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। 25 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए 25 नंबर का रहा है कि अगेय जी का निधन कहाँ हुआ था। अगेय जी का निधन दोस्तों कहाँ हुआ था। चलिए बताइए अगेय जी का निधन हुआ था कहाँ, तो केसिया के खुशीनगर उत्तर प्रदेश में, क्या है, केसिया के खुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका निधन हुआ था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए यही लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों अगेय जी के बारे में, क्या है, अगेय जी की कहानी के बारे में ये लास्ट क्वेश्चन था। कितना, 25 तक क्वेश्चन लास्ट था। तो बोलिए दोस्तों अगर अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ दोस्तों। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक जरूर से करिएगा दोस्तों। और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा ताकि आप सब बता दिए कैसा आपको ये वीडियो लगा है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तो मेरा गाँव का नाम है रूपापुर, ठीक ना, मेरा गाँव का नाम है रूपापुर था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सॉरी रूपापुर, क्या मेरे गांव का नाम कहाँ है, रूपापुर है, ठीक ना। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। चलिए थैंक यू, आज की वीडियो इतना ही।